हेलो नमस्कार जय श्री राम। दा विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, अब बारी है आपकी खुद के लिए जीने की। 65 साल की उम्र जहां कुछ लोग भगवान का नाम लेकर बस दिन काटते हैं, वहां शिवनाथ बाबू जैसे लोग होते हैं जो जिंदगी को एक नई किताब की तरह फिर से खोलते हैं। रिटायर हुए 5 साल हो गए थे। स्कूल की घंटी अब नहीं बजती थी, लेकिन दिल के अंदर एक टीस रोज उठती थी। ये कहानी उसी टीस से शुरू होती है। शिवनाथ बाबू की सुबह अब वैसी होती थी जैसे स्कूल के दिनों में। 5:30 बजे उठना, छत पर टहलना, फिर दूध और अखबार लेना। फर्क बस इतना था कि अब ना कोई स्टाफ रूम था, ना टीचर्स की मीटिंग। अखबार पढ़ते हुए वो अक्सर पुराने स्कूल की खबरें ढूंढते थे, और जब कुछ नहीं मिलता तो चुपचाप खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखते थे। हर चेहरे में उन्हें अपने पुराने स्टूडेंट्स नजर आते थे। किताबों की अलमारी एक दिन उन्होंने खोली। एक दिन अलमारी से एक फाइल गिर पड़ी। उसमें एक चिट्ठी थी, 1998 की। किसी छात्र ने लिखा था, सर अगर आप ना होते तो मैं कभी कॉलेज नहीं जाता। ये पढ़ते ही शिवनाथ बाबू की आंखें भर आई। हम सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनके बिना हम अधूरे होते हैं, लेकिन वही लोग जब अकेले पड़ जाते हैं तो क्या हमें याद नहीं करना चाहिए? एक दिन गली में एक छोटा सा बच्चा आया, नाम था रघु। माँ बर्तन मांजती थी, पिता रिक्शा चलाते थे। रघु ने आकर कहा, चाचा जी सब कहते हैं आप मास्टर थे, मुझे भी पढ़ा दोगे क्या? शिवनाथ बाबू मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, कल सुबह 7 बजे आ जाना, कॉपी पेंसिल साथ लाना। और इस एक वाक्य से उनकी जिंदगी फिर से चलने लगी। रघु के बाद 3 और बच्चे आए, फिर 5 और फिर 7। घर का आंगन अब छोटा क्लासरूम बन गया था। कभी जो घंटी स्कूल में बजती थी, अब वो घड़ी खुद ही बजती थी, वक्त से पहले। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी मिलते थे। शिवनाथ बाबू कहते हैं, अच्छे अंक से बड़ा होता है अच्छा इंसान बनना। कुछ लोगों ने कहा, अब इस उम्र में पढ़ाकर आपको क्या मिलेगा? लेकिन शिवनाथ बाबू ने मुस्कुराकर कहा, अगर एक भी बच्चा मेरी वजह से रास्ता न भटके तो मेरी पेंशन का पूरा उपयोग होगा। धीरे धीरे मोहल्ले का सम्मान मिलने लगा। जो बच्चे कभी चोरी करते थे अब नमस्ते करके जाते हैं। एक दिन बेटा भी वापस आया छुट्टियों में। पिता को बच्चों को पढ़ाते देख उसकी आंखें नम हो गई। बोला, पापा आपको देखकर लग रहा है जैसे आप अब भी जवान हो गए हैं। शिवनाथ बाबू ने कहा, बेटा मैं हमेशा जवान था, बस रिटायरमेंट ने मुझे अंदर से जगा दिया। शिवनाथ बाबू की कहानी अब पूरे शहर में फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, रिटायरमेंट का असली मतलब इन्हीं से सीखो। उनका एक वाक्य सब कुछ हो गया, जब तक सांस है तब तक सेवा है, जब तक जीवन है तब तक शिक्षा है। शिवनाथ बाबू जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि उम्र बस एक संख्या है, रिटायरमेंट एक मौका है खुद को फिर से खोजने का और जीने का और किसी और की जिंदगी बदलने का। आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, अब बारी है खुद के लिए जीने की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।